हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। मैं हूं शुभम और आज मैं आप सबों के लिए जो है 50 MCQ लेके आ गया हूं, जो कि आपके ओलंपियाड और क्लास 10th के ओलंपियाड और क्विज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 50 MCQ क्वेश्चन को और मैं एक दो सेट और आप सबों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इस क्वेश्चन से जो है आप सब के बहुत ही क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे एग्जाम में, इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5005 के कितने गुणनखंड है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणनखंड है। आगे आपका 4 माइनस रूट 3 है, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे आपका 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या पर 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, शेषफल कितना होगा वो हो जाएगा आपका 1। आगे आपका यदि द्विघात बहुपद 1x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है के शून्यक अल्फा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आप सभी को पता है यहाँ पे होना चाहिए माइनस बी बाई ए, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर का सी, यानी कि 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस एक्स में जो है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 1 है, तो इसका हो जाएगा -1/1 और इधर माइनस ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 1 आंसर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? 5 नंबर में आपका, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। आगे आपका यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्यक रूट अंदर 7 एवं माइनस रूट अंदर 7 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा? तो तीसरा शून्य हो जाएगा -1। आगे आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसका घात, तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ मैक्सिमम घात जो है 2 है। आगे आपका x बराबर 1 है, दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तब मूल हो, तब ए बी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे आपका एग्जाम के लिए जो है द्विघात समीकरण का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका 8 नंबर में यदि x बराबर 1 है, तो दोनों समीकरणों इतना और इतना का मूल ए बी बताना है आपको, तो ए बी हो जाएगा 8 नंबर में बी, यानी कि 4 हो जाएगा आंसर। आगे आपका द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस, आगे द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें जो है मूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3/4। आगे आपका द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का गुणनफल और योग का अनुपात हो जाएगा आपका 10 नंबर में हो जाएगा C 5:3। आगे आपका यहाँ पे आप अगर करके देखना चाहें तो द्विघात समीकरण में अगर योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाय ए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका, अगर माइनस बी बाय ले तो -5/2 और इसका अनुपात और जो है आपका 3/2 का अनुपात, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 2 यानी कि 5/3 हो जाएगा, 5:3। आगे आपका अगर संख्या के इकाई का अंक y और दाहिनी का अंक x हो, तो संख्या को पलटने पर अभिष्ट संख्या क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वो हो जाएगा ए 10y प्लस एक्स। 2x प्लस 3y बराबर 5 का आलेख होगा। आलेख कैसा होगा ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सरल रेखा होगा आलेख। आगे आपका के किस मान के लिए 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा के का वैल्यू हो जाएगा आपका 13 नंबर में +-4। आगे आंकड़ा दिया हुआ एपी का सार्वंतर यानी कि डी बताना है आपको, तो डी का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, A2 - A1 करेंगे तो आप आराम से आ जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 14 नंबर में, वो हो जाएगा आपका A1.1। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, ये पूछा जा रहा है कि किनका जो है डी समान है और
ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर में, वो हो जाएगा डी। आगे आपका n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है आपका 16 नंबर में ए, n+1/2। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 20/100 यानी कि 20,100। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब ऊंचाइयां दिया गया है तो उसका जो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का अनुपात 2:3। आगे आपका त्रिभुज एबीसी में एबीसी इतना, एसी इतना, बीसी इतना, तो त्रिभुज बी क्या होगी? तो अगर आप यहाँ करके देखेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा समकोण होगा। आगे आपका दिए गए चित्र में एडी का मान बी तथा सी के पदों में निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा होगा? तो एडी का मान पूछा जा रहा है तो 20 नंबर में हो जाएगा आपका ए, BC/√b² + c²। आगे आपका समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी हो तो AB² का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, वो हो जाएगा सी, 4:3, 4/3। आगे आपका y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? दाईं ओर यानी पॉजिटिव में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 50। कार्तीय तल पर स्थित बिंदु 8-9 में कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि का मान हो जाएगा आपका 23 नंबर का ए यानी कि -9। आगे आपका आप सभी को पता है ये जो है 8 पूछता तो वो भुज हो जाता और -9 कोटि। आगे आपका बिंदुओं √2 √3 की दूरी से मूल बिंदु से दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का आपका 2। आगे आपका बिंदु 4A तथा 10 के बीच की दूरी 5 है तो ए का वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर का सी नंबर ±4। आगे आपका tan थीटा इतना दिया हुआ तो sin थीटा क्या होगा? आप सभी को पता है tan थीटा बराबर होता है P/B। तो आपको हमको P/H निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13, H 13 आ जाएगा। आगे आपका यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का वैल्यू का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे आपका 27 नंबर में हो जाएगा आपका ए। आगे आपका किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 में कर्ण के सामने वाला भुजा कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होता है, क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। आगे आपका cos 64/cos 26 डिग्री का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का B1। आगे आपका sin 0 + cos 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 30 का सी नंबर 1। और 31 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो ये आप सभी को आसानी से पता होगा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। आगे आपका समकोण त्रिभुज ए बी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, BCA 30, सी से ए उन्नयन कोण है होगा, तो बताना है आपको कोण का वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आगे आपका मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई, अवनमन कोण दिया गया है और मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो वो भी हो जाएगा 20 मीटर ही। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का 2। आगे आपका किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि P से केंद्र O की दूरी 45 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, तो आगे आपका 35 नंबर का डी, इनमें से कोई नहीं होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वृत्त का व्यास यानी कि बी नंबर। आगे आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप वृत्त केंद्र पर 108 का कोण बनाता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 37 में हो जाएगा आपका सी नंबर 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना है? तो जिसका जो है वृत्त का 14 मीटर व्यास है तो उससे जो है 16 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर में डी, इनमें से कोई नहीं। आगे आपका वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और व्यास होता है 2r, तो इसका 2r चल जाएगा तो बच जाएगा पाई। 39 का हो गया। अब 40 में बढ़ते हैं। 40 में किस ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर, किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? दोनों अगर बराबर है तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर।
आगे आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, इस पाइप के 10 सेमी लंबाई में कितना पानी समाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का ए, 100 लीटर। आगे आपका 6 सेमी भुजा वाले घन से बड़ा गोला काटा जाता है तो गोले का व्यास क्या होगा? तो 43 नंबर में हो जाएगा बी नंबर। आगे आपका 6 सेमी में हो जाएगा उसका x 3 4 5 का माध्य 3 है तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 44 में, वो हो जाएगा 0। आगे आपका आंकड़ा दिया हुआ का बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो है 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पे 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो चलिए आगे, इतना का माध्य का पूछा जा रहा है तो इसका माध्य का हो जाएगा सी नंबर 4/5। प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो समप्राकृत संख्याओं का माध्य हो जाएगा आपका 6। आगे आपका एक पासा उछालने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताए। पासा में होता है 1 to 6 होता है आपका, और 3 से बड़ा तो 3 से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी कि 3/6, तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर 48 नंबर का ए। आगे आपका 20 टिकट हो जिनमें क्रमशः 1 2 3 4 20 लिखी हुई है, तो या मतलब बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुना जाने की संख्या, तो 5 के गुना टोटल कितने होंगे? तो टोटल होंगे यहाँ पे आपका 4 और टोटल संख्या है आपका 20, तो हो जाएगा 1/5 इसका आंसर। तो आगे आपका इसका 1/5 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो सभी घटनाओं को मिलाकर जब योग होता है तो वो होता है 1। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जो है क्विज और ओलंपियाड का संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें नए नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो का सबसे पहले। तो चलिए धन्यवाद।